ऊपर जो तनकीद की गई है, जो बातें कही गई हैं, मेरे ख्याल से अगर मैं जज होता तो मैं शायद अगले दिन इस्तीफा देकर चला जाता कि मैं इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहना चाहता। आपकी नज़र में कि जो कुछ हो रहा है, जो पीपल्स पार्टी का स्टांस है, जो मुस्लिम लीग नून का स्टांस है जुडिशल रिफॉर्म्स का, ये एक्चुअली जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए किया जा रहा है या फिर पीटीआई के पैकअप के लिए किया जा रहा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जो तो सब चीजें हर शख्स के सामने इस तरह से एक्सपोज हो रही हैं कि ये निज़ाम अदल भी, निज़ाम सियासत भी और पूरी रियासत का निज़ाम एक मजाक बनकर रह गया है। बिलावल जरदारी साहब से बहरहाल ये तवक्को नहीं थी। वो जिस माँ के बेटे हैं और जिस नाना के नवासे हैं, उन्होंने उनके बुजुर्गों ने, उनके असलाफ ने इस मुल्क का ये आइन बनाया। इस आइन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उनकी वालिदा ने जान दी। आज बिफोर टाइम इक़्तिदार के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे तो बड़ी वाज़ेह चीजें महसूस हो रही हैं कि ये जो जल्दबाजी है, ये जो आइन पर, कानून पर, अदालतों पर जो हमला है, ये लोगों की हमदर्दी में नहीं है। ये उस ख्वाहिश की तकमील के लिए है जिसके हवाले से उनके बाबा आसिफ जरदारी साहब ने कुछ अर्से पहले कहा था कि बिलावल अभी मैच्योर है, लेकिन वो बाकायदा एक एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, पाकिस्तान में अगर खुदा न खासा आइन खत्म हो गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को ना तस्लीम करने की रीत चल गई, इस मुल्क में बाकायदा जंगल का कानून आ जाएगा। आज भी कोई कायदा कानून नहीं है। आज भी जिसकी लाठी उसकी भैंस के मजाक निजाम चलाया जा रहा है। आज भी पाकिस्तान के आम आदमी को ये पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान का कॉमन आदमी इस पूरे सिस्टम में नो बॉडी, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये मुल्क 2-2.5 लाख लोगों के लिए जो इस मुल्क की अशराफी है, उनकी तरक्की, तरवीज, उनकी प्रमोशन, उनकी सिक्योरिटी और उनकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बना है। मैं समझता हूँ अफसोसनाक दौर है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस निजाम का मजाक उड़ा रही है। हमारी हुकूमत जो आइन का हल्फ लेकर, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लेकर यहाँ इक़्तिदार में बैठी है, वो दरपे है इस आइन के सिर्फ एक नुक्ते पर कि उनको पता है कि हम सियासी तौर पे एक शख्स से मैदान में शिकस्त खा चुके हैं और इनको ये यकीन है कि बजाय हम पॉलिटिकल मैदान में उसका मुकाबला करें, इस डैमेज की रिकवरी नहीं हो सकती। वो अब बिल्कुल आमराना अंदाज में फस्तायत की आखिरी इंतहाओं पर पहुंचे हुए हैं। वो चाहते हैं कि इस निजाम अदल को निजाम जबर के जरिए अपने पांव के नीचे रौंद दिया जाए। पाकिस्तान के लोगों को ये बताया जाए कि जिसके हाथ में डंडा होगा, अब इस मुल्क के फैसले वो करेगा। आज हुक्मरान अवाम की ताकत के नहीं, डंडे के जोर पर ये मुल्क चलाना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की वकला बिरादरी में, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोगों में, पाकिस्तान की मीडिया में, भले मीडिया को ये इजाजत ना भी हो कि वो बाकायदा इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन निजी महफिलों में ये सब चीजें डिस्कस हो रही हैं और ये मुनासिब अमल नहीं है। ये बड़ी ही खतरनाक सोच और बड़ी ही खुदगर्जाना ये फिक्र है जिसने यहाँ इस मुल्क में अपनी जगह बनाने की कोशिश की हुई है। सर अब लोगों की पर्सनल महफिलों से हम आ जाते हैं नेशनल मंजरनामे के ऊपर, और कौमी मंजरनामा हमें यह बताता है कि जब फुल बेंच का जब फैसला आया था मखसूस नशिस्तों का, तो 2 जजों ने इख्तलाफ किया था और यहां तक कह दिया था फैसले के अंदर कि आपको इन अक्सरियती जजों के फैसले को पर अमल करने की कोई जरूरत नहीं है, विच वॉज अनबिलीवेबल कि 2 जज कह रहे हैं कि आप बाकी सारे जजों के फैसले पर अमल मत करना, चाहे वो अक्सरियत में भी हो। और फिर मंसूर अली खान साहब ने जब जैसे अपना तफसीली फैसला निकाला, मंसूर अली शाह साहब ने, तो उन्होंने तफसीली फैसले में उन 2 जजों के बारे में जो कहा, अमीनुद्दीन खान साहब के बारे में और मोअज़्ज़ज़ नईम अख्तर अफ़गान साहब के बारे में, तो मैं तो सर हैरान हो गया कि एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक सीनियर तरीन जज, मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस, अपने 2 कलीग्स के बारे में क्या कह रहा है कि उनका किरदार सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से सही नहीं है, उन्होंने हुदूद से तजावुज किया है, उनको ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने एक तरीके से 41 उम्मीदवारों को धमकी दी है।
सर, जब जजों के दरमियान होने और पैदा होने वाले इख्तलाफ खुलकर फैसलों में सामने आ जाएं, तो फिर निजी महफिलें तो छोड़ देना सर, मालूम पड़ जाता है कि हमारा निज़ाम अदल किस कदर तबाह है। आप सर एग्री करते हैं? कहा जा रहा है हाथ भी नहीं मिलाते कुछ कुछ जज एक दूसरे से। देखिए, मैं गुजारिश करूं, बात किरदार किसी वक्ती मनसियत के लिए अपने आप को मुस्तकबिल के कूड़ेदान के हवाले करने में बिल्कुल हार महसूस नहीं करते। और इस तरह के कैरेक्टर पॉलिटिक्स में भी हैं, इस तरह के कैरेक्टर बिजनेस में भी आपको नजर आएंगे, माशरे के मुख्तलिफ शोबों में नजर आएंगे। लेकिन चूंकि कानूनदान ही बाद में मुनसिफ बनता है, पाकिस्तान में बड़े बड़े शानदार जजेस, भगवान दास जैसे जजेस जिन्होंने यहाँ काम किया और लोग उनको आज भी याद रखते हैं,